Exercise 1.28 example. First, a conductor A with a cavity figure as shown in figure is given a charge Q so that the electric charge must appear on the outer surface of the conductor. चलिए तो फर्स्ट में हमें दिखाना है कि चार्ज मस्ट बी रिसाइड ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर एंड दिस इज द कैविटी. ये जो आप अंदर देख रहे हैं क्या है? कैविटी है, राइट? ओके. एक बात हमें बहुत अच्छी तरह से पता है, राइट? दैट इज फ्रॉम गॉस लॉ. फ्रॉम गॉस लॉ. चलिए, गॉस लॉ यूज करने से पहले हम यहां पर एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस ले लेते हैं. ठीक है, अब आपने यहां पे इमेजिनरी गॉसियन सरफेस ले लिया है तो गॉस लॉ क्या कहता है? क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, राइट? एंड दिस इज क्यू. दिस क्यू इज द चार्ज एंक्लोज इनसाइड द गॉसियन सरफेस. तो ये क्या है? एंक्लोज चार्ज है. अब आप यहां पर देखेंगे ये जो मैंने गॉसियन सरफेस लिया है, गॉसियन सरफेस, राइट? अब यहां पर आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड एनी कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो. सो दिस इज अ कंडक्टर, राइट? सो इनसाइड कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो. तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कैसी होगी? जीरो. अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो देखेंगे तब यहां पर क्या होगा? देयरफॉर दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज जीरो. तो यह जीरो पूरा हो जाएगा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट. मतलब आप देखेंगे चार्ज इक्वल टू जीरो हो गया. ये जो चार्ज है एंक्लोज चार्ज है. सो दिस आर द एंक्लोज चार्ज इनसाइड अ गॉसियन सरफेस. सो गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज जीरो है. अगर चार्ज जीरो है यहां पर गॉसियन सरफेस के अंदर तो आप इसको जो भी चार्ज दोगे वो कहां जाएंगे? सरफेस के ऊपर ही जाएंगे, राइट? सो इस रीजन से हम कह सकते हैं चार्ज विल रिसाइड और विल बी ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, राइट? तो ये हुआ हमारे लिए फर्स्ट का आंसर. चलिए सेकंड का क्वेश्चन क्या है आपके लिए? अनदर कंडक्टर बी विथ चार्ज क्यू is inserted into the cavity keeping B insulated from A so that the total charge on the outside surface of A is Q plus capital Q plus small q, right? अब आप देखेंगे इस सेकेंड फिगर में, फिगर B, इसमें आप देखेंगे आपको क्या क्या इस कैविटी के अंदर मैंने एक कंडक्टर रखा है जिसके पास प्लस Q चार्ज है, राइट? ये होने पर मुझे ये प्रूफ करना है कि सरफेस पर जो चार्ज है वो कैपिटल Q प्लस स्मॉल q जितना होगा, राइट? देखिए कैसे होगा, एक बात आप समझ लीजिए. जब मैं यहां पर गॉसियन सरफेस इमेजिन करूंगा, ठीक है, तो गॉसियन सरफेस इमेजिन करने पर आपको एक बात पता है दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर मस्ट बी जीरो. अभी मैंने कहा था इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर मस्ट बी जीरो. मैं इसे रब कर लेता हूं. सेकेंड का एक्सप्लेनेशन है ये आपके लिए, राइट? दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर मस्ट बी जीरो. चलिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर मस्ट बी जीरो होना चाहिए, लेकिन यहां पर तो ये जो बी है इसमें प्लस क्यू चार्ज है. तो जीरो करने के लिए क्या होगा? आप देखेंगे यहां पर मुझे माइनस चार्ज इमेजिन करना पड़ेगा. मतलब ये सरफेस जो है ये माइनस चार्ज यहां पर बना लेगा. अब आप देखेंगे मुझे यहां पर माइनस चार्ज रखने पर ये माइनस चार्ज और ये प्लस चार्ज, ये जो माइनस चार्ज है और ये जो प्लस चार्ज है दोनों न्यूट्रल कैंसिल हो जाएंगे, मतलब एक दूसरे को करके तो न्यूट्रल हो जाएंगे. तब यहां पर नेट चार्ज कैसा आएगा? जीरो आएगा. उस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर कैसा हो जाएगा? जीरो हो जाएगा. मतलब गॉस लॉ सेटिस्फाइड होगा. लेकिन आप देखेंगे माइनस क्यू चार्ज अगर हम यहां पर इमेजिन करेंगे तो एट द सेम टाइम आपको क्या करना पड़ेगा? सरफेस पे एक प्लस क्यू चार्ज रखना पड़ेगा, राइट? क्योंकि सरफेस पर पहले चार्ज कितना था? खाली क्यू था. आपने सरफेस के अंदर कैसा चार्ज लिया है? नेगेटिव. तो सरफेस के ऊपर कैसा चार्ज लेना पड़ेगा?
पॉजिटिव। इस वजह से सरफेस के ऊपर, आउटर सरफेस पर आपको कैसा चार्ज मिलता है, कैपिटल क्यू प्लस स्मॉल क्यू चार्ज मिलता है। तो आपको रीजन समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमने यहां पर प्लस क्यू चार्ज लिया है और इनसाइड कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होनी चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने के लिए नेट चार्ज जीरो होना चाहिए। तो नेट चार्ज जीरो करने के लिए हमने क्या किया, कंडक्टर के अंदर, गॉसियन सरफेस के अंदर नेगेटिव चार्ज को रखा। जब हमने नेगेटिव माइनस क्यू रखा है तो आपको सरफेस पर प्लस क्यू भी रखना पड़ेगा। इस वजह से टोटल चार्ज ऑन सरफेस क्या हो जाता है, कैपिटल क्यू प्लस स्मॉल क्यू हो जाता है। तो ये हुआ आपके लिए सेकेंड का आंसर। चलिए पढ़ते हैं थर्ड का क्वेश्चन। थर्ड का क्वेश्चन, अ सेंसिटिव instrument is to be shielded from the strong electrostatic fields in its environment. Suggest a possible way. देखिए इसका आंसर फर्स्ट के आंसर में ही छिपा है। जैसे अभी हमने बात की थी कि आपको सेंसिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड सेंसिटिव सरफेस बनानी है, मतलब जिससे आप इलेक्ट्रिक फील्ड को अवॉइड कर सके, तो उसके लिए आपको क्या होना चाहिए, वो कंडक्टर होना चाहिए, राइट। मतलब वी कैन से दैट इफ वी पुट अ बॉडी inside a metal conductor, then it will be sensitive to the electric field, right? चलिए, मतलब आप जैसे बात कर रहे हैं कि अगर कोई कंडक्टर ले लेंगे तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा, राइट। चलिए, थैंक यू।